जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। उत्तर की खबर में आपका स्वागत है। मंगलवार को लखनऊ में आयोजित संविधान दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट संविधान में नहीं थे। कांग्रेस ने चोरी चुपके से यह शब्द जोड़े। विशेष रूप से भारत के संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन आजादी के पहले 1946 में भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की मांग के अनुरूप कैबिनेट मिशन के सामने जब भारत ने अपना प्रतिवेदन रखा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना प्रतिवेदन रखा था, तो उन्होंने अपने देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा गठन करने की मांग की थी। 1946 में संविधान सभा के चुनाव और संविधान सभा के गठन के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहली बैठक की अध्यक्षता श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी ने की थी। जो गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में नेशनल हाईवे पर चलती हुई कार में आग लग जाने से अफरा तफरी फैल गई। हुआ यह कि मसूरी से हापुड़ की तरफ जा रही कार में अल ताहिर फैमिली रेस्टोरेंट के सामने आग लग गई। चालक सलमान कार को चला रहा था। सलमान गाड़ी ठीक करने का काम करता है। आग इतनी भयंकर लगी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संभल हादसे पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद साक्षी इस तरह के प्रकरण में पुलिस अवैध असलहों का प्रयोग करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन संभल भेजा था, जिसे पुलिस ने जाने नहीं दिया। डीजीपी को खुद फोन आया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, आप विश्वास रखिए। लिहाजा आज सपा का प्रतिनिधिमंडल नहीं जा रहा है। अगर मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम 3 दिन बाद फिर जाएंगे। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर यूपी में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। ऐसा हो सकता है, आप बताएं, दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे, ये संभव है? ये पुलिस जो है अपने बचाव में ये बयान दे रही है। पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। आप अभी चुनाव में आपने देखा होगा, आप लोग गए होंगे, हम तो गए हैं, जहां वोट पड़ रहा था मैंने देखा है। मैं गांव में गया हूं, जिन गांव में जाता था मैं, जिसके घर बैठ जाता था उसके घर रात को एसडीएम पहुंच जाते थे, थानेदार पहुंच जाते थे। तो ये सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। तो ये जब इनको हो गया था कि ये 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी के यहाँ याचिका दायर की गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही सर्वे करने का आदेश दे दिया। नगर निगम की महापौर सुषमा खरकवाल ने सुबह निगम कार्यालय पर छापा मारा। वह ठीक 10 बजे निगम कार्यालय पहुंची और जहां कर्मचारियों की संख्या न के बराबर थी, उन्होंने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। 11 बजे से कर्मचारियों का आना शुरू हुआ। कर्मचारियों के साथ उन्हें अधिकारी भी नदारद मिले। इस पर उन्होंने निगम कर्मचारियों को सुधरने की चेतावनी देते हुए कहा कि काम कैसे होगा जब आप लोग समय पर दफ्तर नहीं पहुंचेंगे।
सोनभद्र में म्योरपुर थाना अंतर्गत बीते शुक्रवार को एक लड़की के पिता द्वारा उसके अपहरण की सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी में जुटी थी। इसी दौरान युवती के पिता के मोबाइल पर उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें युवती अपहरण करने वाले की मांग को पूरा करने की बात कह रही थी। उसने कहा कि ये लोग बहुत खराब हैं, मारपीट करते हैं, खाना भी नहीं देते। पुलिस ने सर्विलांस और एसओजी टीम की मदद से लड़की को मंगलवार सुबह सकुशल बरामद कर लिया है। दिनांक 22/11/2024 को थाना म्योरपुर पर धारा 87 BNS का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक लड़की को भगाने का आरोप लगाया गया था। और इसी क्रम में दिनांक 25/11 को उस लड़की के पिता के मोबाइल पर एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें लड़की अपना अपहरण करने वालों की बात मानने के लिए कह रही थी। इसी क्रम में हमारी लगातार टीमें लगी हुई थी और आज सुबह लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। और अभी लड़की से जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसमें सामने आया है कि एक पंकज नाम का व्यक्ति जो कि उन्हीं के मोहल्ले में रहता था, वो लड़की को पहले से ये एक दूसरे को जानते थे। उसी के साथ लड़की गई थी और अभी जो ये पंकज नाम का व्यक्ति ये फरार है। इसके अरेस्टिंग के लिए हमने टीमें लगाई है और जल्दी इसको अरेस्ट भी किया जाएगा और आगे पूछताछ में जो चीज़ें सामने आएगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर।